गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 स्टार्ट किया था हमने। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की जब इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में हुआ तब इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। देन वी कम टू इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हमने पढ़ा था द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स में हमने डिटेल स्टडी किया अबाउट द 4 मेजर गोल्स। द 4 मेजर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो स्टूडेंट्स हमने इन सभी टॉपिक्स का यानी चारों गोल्स की डिटेल स्टडी की। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्रीकल्चर। आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। सबके डिटेल स्टडी करेंगे हम। देन वी विल कम टू द इश्यूज और पॉलिसीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम एक एक टॉपिक का डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एग्रीकल्चर। Topic Agriculture. Agriculture plays a very important role in India's economic development. It is the major source of livelihood for the people and important primary source of income for the economy. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बहुत सारे लोगों का लिविंगहुड यानी कि जीवन चलाने का बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है। हम सभी जानते हैं एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है हमारे देश की इकोनॉमी का। सेकेंड पैराग्राफ समझते हैं हम। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वॉज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दिस क्रिटिकल इशूज़। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था तब ना तो इक्विटी थी मतलब समानता थी और ना ही ग्रोथ थी यानी कि डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर के सेक्टर में। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए और हमारे देश में इंडिपेंडेंस हो गया यानी हमारा देश आज़ाद हो गया, तब जो पॉलिसी बनाने वाले लोग थे यानी कि प्लानिंग करने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट इशू था या एक क्रिटिकल इशू था कि उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में सोचना था। अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या रोल है और क्या इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसमें, शेयर इन जीडीपी यानी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शेयर। एग्रीकल्चर इज़ द बिग बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर contributes a significant proportion of GDP of India. Though with the growth of other sectors, the overall share of agriculture on GDP of the country has decreased. Still, agriculture continues to play a dominant part in the overall economic scenario of India. Agriculture is most important occupation of most of the Indian families. In India, agriculture and allied sectors contribute more than 15% of GDP in 2018-19. तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का। फर्स्ट है कि जीडीपी में शेयर। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी का बैकबोन है। हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि बाकी सेक्टर्स के डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, मगर फिर भी एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज़ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और 2018-19 का यहाँ पे हमको आंकड़ा दिया हुआ है। उसके हिसाब से 15% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स यानी अलाइड सेक्टर्स जो है वो जीडीपी में शेयर देते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा वो था शेयर इन जीडीपी।
अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया। In 2018, more than 43% of the working population was engaged in agriculture. एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है इंडिया में। 2018 का यहाँ पे हमको एस्टीमेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से 43% से भी ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं। थर्ड है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। Agriculture in India has played an important role in meeting almost the entire food needs of the population. Presently, the country is self-sufficient in food grains. हमारे देश में एग्रीकल्चर पूरे देश की पॉपुलेशन को खाना पहुंचाता है और अभी हमारा देश जो है वो फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। हमारे देश में इतना एग्रीकल्चर से ग्रोथ होती है सब चीज़ों की, इतना ज़्यादा फूड खाना प्रोड्यूस होता है, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं कि पूरा देश उसको यूज़ करता है। फोर्थ पॉइंट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। सभी तरीके की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, यानी सब सारी इंडस्ट्रीज़ को, जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है। फिफ्थ पॉइंट है मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देयर इज़ अ लार्ज डिमांड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, पंप सेट, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। सभी तरीके के केमिकल फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर, पंप, पेस्टिसाइड, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिंग होती है, यानी बहुत अच्छा मार्केट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। अगला पॉइंट है शेयर इन एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लाइक टी, कॉटन, जूट, फ्रूट्स, टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट करते हैं सामान, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज कमाने में, अर्निंग में मदद मिलती है। सेवन्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द गवर्नमेंट जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम अदर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन कमोडिटीज़ परचेस्ड बाय फार्मर्स। तो गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर एक रेवेन्यू का सोर्स है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है जो कि फार्मर्स से लिया जाता है। एट्थ पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स मेजर सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री। रेलवेज एंड रोडवेज सिक्योर बल्क ऑफ देयर बिजनेसेस फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में भी एग्रीकल्चर मदद करता है। रेलवेज़ और रोडवेज़ जो हैं उनसे मदद मिलती है एग्रीकल्चरल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो स्टूडेंट्स, अभी इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस के पॉइंट एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ शेयर इन जीडीपी, मतलब जीडीपी में मदद करता है, ये शेयर देता है। सेकंड इज़ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 43% से ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। थर्ड इज़ सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। फोर्थ इज़ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। फिफ्थ इज़ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सिक्स्थ इज़ शेयर इन एक्सपोर्ट। सेवन्थ इज़ सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एट्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो इश्यूज़ एंड पॉलिसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इतना टॉपिक सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा।